हाँ जी। अब देखो, परासरण के हम व्यवहारिक उपयोग देखते हैं और जैविक उदाहरण समझते हैं, जीव जंतु में इसके क्या उपयोग हैं। ठीक है, सबसे पहला तो देखो, अचार बनाना समझते हैं, है ना। और यहाँ पर सब्जियों का संरक्षण बनते हैं। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, वो क्या कहलाता है, संरक्षण। तो हम परासरण के उपयोग से किसी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आप देखते होंगे घरों में कई तरह के अचार बनाते हैं। तो यहाँ पर आम का अचार लिखा है, पर आम ही नहीं समझना है, चाहे आम हो, चाहे नींबू हो, चाहे गोभी हो, चाहे गाजर हो, तरह तरह के अचार तो बनते हैं। आजकल हर चीज़ का अचार बना लेते हैं। कोई सब्जी है, खट्टा नमक मसाला मिला दो, बस अचार बन गया। बोले मैं उसके यहाँ तो जो है बरबटी का अचार खाए हैं, तो बरबटी की सब्जी है तो अचार खा लिए हो, तो ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, अब बरबटी भला बिना अचार के सिंपल रख लो 4 रोज, सुखा जाएगी, अंदर का दाना करिया हो जाएगा, बदबू आ जाएगी, खाने लायक न रहेगी। पर आप इसके उपयोग से उसको सुरक्षित रख सकते हो। क्या करना है, देखो, अचार बनाने के लिए कच्चे आम का सांद्र लवड़ी विलयन गाढ़े नमक के पानी में रखा जाता है। सबसे पहले तो जो भी आप बनाना चाहते हो उसके ऊपर नमक हल्दी छिड़क देते हैं ना। ठीक है, तो नमक हल्दी छिड़कने का मतलब एक उसमें विलयन बन जाएगा, घोल बन जाएगा, उसका पानी निकाल लेगा सब। ठीक है, तो उसके अंदर जो उसकी कोशिकाएं होंगी वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जल बाहर निकल जाता है और क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जब पानी कम रहेगा तो अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कम, क्योंकि अधिकतर जैविक क्रियाएं पानी में होती, है ना। जो भी कोशिका एक्टिव होगी तो किस में होगी, पानी में। तो भाई पानिया खत्म कर दो, तुम एक्टिव कैसे रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी का भी अचार बनाते हैं तो हम उसको किस में, घोल में डालते हैं, नमक के घोल में, या नमक ही डाल दिया ऐसा समझ लो। तो क्या कहलाया, एक अतिसारी, अति परासरी या अति परासरण वाला विलयन, आपकी भाषा बोल देता हूँ, अति परासरण वाला विलयन हो गया। ठीक है, तो उससे पानी निकल जाता है। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि हम अचार को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, परासरण द्वारा समझाइए। तो जब हम अचार को रखते हैं तो उसको गाढ़े नमक के घोल में रखते हैं, या कह सकते हो कि नमक के अति परासरण विलयन में रखते हैं, जिससे उसका पानी क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। जब पानी बाहर आ जाता है तो उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे उसकी जैविक क्रियाएं नहीं होती और वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, गाजर का पुनः ताजा होना। हाँ, देखो, आप सोचते होंगे कि जब गाजर को खुला रखो तो कुछ देर बाद वो लचीली हो जाती है ना, छीलोगे तो छिलेगा नहीं, इधर उधर हिलेगा डुलेगा। अब उसको फिर से हमको क्या करना है, ताज़ा करना है। तो उसमें पानी छटकते हैं ना, पानी क्या करते हैं, हाँ छिटकते हैं, जो भी समझ लो। तो वो पुनः कैसा हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि गाजर एक विलयन है, गाजर के अंदर जो बना है वो एक क्या कहलाया, विलयन। ठीक है, अब इसके अंदर पानी यदि डालेंगे तो इसमें क्या कहलाया, अति परासरण। 2 विलयन हो गए, एक पानी हुआ, एक क्या हुआ, अति परासरण वाला। तो अति परासरण विलयन पानी को क्या करता है, खींच लेगा, अंदर क्या करेगा, खींचेगा, पुनः ताज़ा हो जाएगा। तो सब्जी बेचने वालों को देखो, वो सब्जी रखे रहते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, पानी छिटकते रहते हैं कि भैया जो तुम्हारा पानी उड़ रहा है तुम हमसे लेते रहो और ताज़ा बने रहो। ठीक है, लेकिन ये कुछ देर तक के लिए हो सकता है, ये लंबी प्रोसेस नहीं हो सकती है। ठीक है, पर 2-4 दिन के बासी चीज़ को आप ताज़ा ज़रूर कर सकते हो इस विधि से। तो आपको केवल अब हेडिंग भर याद रखना है, ये सारी चीज़ ध्यान नहीं रखना है। अचार बनाना और सब्जियों का संरक्षण करना, ये परासरण का एक उपयोग हो गया। ठीक है, और सब में वही वही लिखना है, कोई विशेष नहीं है कुछ। अब देखो, सोप या सूजन या एडेमा, ये क्या होता है। कई बार देखते हो कि कुछ लोगों का शरीर फूल जाता है, मोटा नहीं होता, मोटापा अलग चीज़ है, गाल फूल रहे हैं, यहाँ फूल गया, यहाँ फूल गया बीमारी में, या किसी की किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो जाता है,
तो भी शरीर फूल जाता है, वो पहचान होती है। या फिर हम बैठे रहें बहुत देर तक, खड़े रहें ऐसे ऐसे, तब भी पैरों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। शरीर में शुगर बढ़ जाए तब भी क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। अब मैं तीनों चीज़ को बताता हूँ कि सूजन क्यों होता है। इसी सूजन को हम क्या बोलते हैं, सोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोफ, सूजन, या हम उसके डॉक्टर के भाषा में क्या कहते हैं, एडेमा कहते हैं। होता क्या है देखो, वैसे जैसे मान लो ये रुधिर की कोशिका है, ठीक है, और ये बाहर का क्या है, पानी है, विलियन है। शुरू में जो हम अभी नॉर्मल कंडीशन में है तो इसमें थोड़ा बहुत NaCl रहता है, जो बैलेंस बनाए रहता है कि इधर का जो विलियन है और जो इधर का विलियन है दोनों कैसे हों, समपरासरी विलियन, कैसे हों, समान। भाई न तुम लो न हम लें, बढ़िया चल रहा है, पड़ोसी तो हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब पड़ोसी यहाँ पर बिगड़ जाए, जैसे मान लो किडनी हमारी फेल होने लगे, किडनी का काम है यूरिया को बाहर निकालना। अब यूरिया जब बाहर ना निकलेगा तो इसके भीतर कौन आ गया, कौन आ गया, यूरिया। तो इसका सांद्रण बढ़ गया, माने ये अति परासरण विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अति परासरण विलयन। इसके अंदर रुधिर कोशिका के अंदर बनता है। यूरिया कहाँ चला गया, रुधिर कोशिका के विलयन के साथ चला गया, तो वो क्या बन गया, अति परासरण विलयन। अति परासरण विलयन क्या करेगा, पानी को खींचेगा। जब पानी खींचेगा ये कोशिका फूलेगी, जब फूलेगी तो आदमी भी फिर फूला फूला दिखाई देता है कोशिकाओं के फूलों से, ठीक है। अब यही चीज़ होता है शुगर वाले व्यक्ति को, जिनको शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़, उसमें शुगर की मात्रा हमारे इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। जब शुगर की मात्रा बढ़ गई तो ये विलयन ज़्यादा गाढ़ा हो गया, जिसको हम बोलते हैं अति परासरण वाला विलयन बन गया। तो जब गाढ़ा हो जाएगा तो बाहर से क्या करेगा, अपने आप को पतला करने की कोशिश करेगा, पतला करने की कोशिश करेगा तो पानी खींचेगा। अब पानी खींचेगा तो फिर वो मोटाएगा, मोटाएगा तो शरीर कैसा दिखने लगता है, मोटा, इसलिए सूजन हो जाता है, ठीक। कभी आपको चोट लग जाती है, गिर गए, है ना, आप एक दिन आप ही बोल रही थी कि तो मैं गिर गई थी, नहीं आपने, तो सूजन हो गया था तो पैर बनवाई थी, नहीं कोई और था, अभी क्लास में ही कोई बोला कि मैं बोला कि ऐसे ऐसे क्यों चल के आ रहे हो, तो बोले कि सर मैं कल गिर गई थी तो इतना सूजन आ गया था। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, यहीं 11th में थी, ठीक है। तो वो सूजन क्यों हुआ, ठीक। तो सूजन होने का वजह ये है कि जब चोट लगती है तो ये जो इसका पानी है ना, इसका पानी है ना, ये बाहर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि शरीर जो है हमारे बाहर उन कोशिकाओं को भेजता है कि भैया जाओ उसका इलाज करो, ट्रीटमेंट करो। वो गिर गया है तो हमारा शरीर भी एक बड़ा डॉक्टर है ना, सारी चीज़ को क्या करता है, कहीं पर नुकसान हो जाए तो उसको ठीक करता है, तो ठीक करने के लिए वहाँ पर कुछ केमिकल्स को क्या करता है, भेजता है। तो वहाँ का बाहर का जो सॉल्यूशन हो गया गाढ़ा, जब गाढ़ा हो गया तो उसको संतुलित करने के लिए यहाँ वहाँ का पानी खींचता है और वहाँ पर इकट्ठा कर देता है, शरीर में क्या फंस गया, सूजन फंस गया, ठीक है। तो सारा खेल हमारे शरीर में जो सूजन का है वो विलयन की सांद्रता का है। यदि विलयन की सांद्रता रक्त में और जो बाहर मांस में एक जैसे है तब तो कुछ नहीं है, लेकिन कम ज़्यादा हो गया तो फिर वो कोई फूलेगा, तो यही होता है, पानी खींचना चालू कर देता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सूजन या सोफ। तो समझ में आए इतना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, वही है कि जब हमारी रक्त कोशिकाओं को अति परासरण विलयन मिल जाता है तो वो उससे पानी खींच लेती हैं, जिससे क्या होता है, वो फूल जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एडेमा, सोफ या सूजन, ठीक है। अब अगला काम हो गया पौधों में जल का परिवहन। पौधे जमीन से, जड़ों से पानी खींचते हैं ऊपर तक, कौन सा वो पंप लगाते हैं और कौन सी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं कि भैया लो टुल्लू पंप, ये सबमर्सिबल पंप लगा लो, इसके पानी ऊपर चढ़ा लो, है ना, कुछ लगा होता है नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। बिना एनर्जी के
बिना पैसे के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के पानी कैसे ऊपर तक चला जाता है, पत्तों तक, पेड़ों तक। और पेड़ है मान लो 20 मीटर 50 मीटर का, ऐसा उतना ऊपर तक पानी जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो देखो, मानते हैं कि एक यहाँ पर ये पेड़ है, ठीक है ना। अब इस पेड़ में यहाँ पर इसकी क्या हो जाएंगी? जड़ें हो जाएंगी। नहीं लग रहा है? अच्छा बना दें, चलो चलो भाई दोबारा बनाते हैं, अच्छा वाला पेड़ बना देते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, ये पेड़ हो गया। अब यहाँ पर इसकी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं, और ये जड़ वहाँ तक पहुँचती है, उतनी बड़ी हो जाएंगी जहाँ तक इनको क्या ना मिल जाए? पानी। थोड़ा गहराई में पानी रहता है, नीचे स्टोर रहता है, तभी तो हम लोग सबमर्सिबल पंप लगा करके नीचे से खींच लेते हैं। पानी नीचे रहता है तभी ना, तो हम पंप लगा के खींचते हैं, ये बिना पंप का खींच लेता है। पर होता क्या है, अब समझना, थोड़ा सा इस जड़ को मोटवा देता हूँ। ये मान लो जड़ है, इसके अंदर का जो विलयन है ये अति परासरण वाला है। कैसा विलयन है? अति परासरण वाला। इसके बाहर जो है वो क्या है? पानी है। अब बताओ, अति परासरण विलयन है तो विलायक के अणु इसमें घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? घुसेंगे। जब घुसेंगे तो पहला वाला घुसा, अब यहाँ अड्डा नहीं है, जगह नहीं है ना, तो दूसरा वाला बोलता है खसक, तब ना ये दूसरा वाला भी उधर घुसता है, तो ये खिसकते खिसकते, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ, अब मैं अंदर तो घुस गया, जैसे ट्रेन में चढ़ते हो, मैं गेट पास हूँ, ठीक है, तो क्या दूसरा चढ़ पाएगा? मुझे धक्का मारेगा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, फिर दूसरा आएगा वो और आगे बढ़ेगा, तब मैं धीरे धीरे कहाँ चलोगे? आगे। बस यही हाल होता है कि यहाँ केवल परासरण का खेल है। इसका विलयन अति परासरण है जो जड़ के भीतर है, और बाहर का विलयन कम परासरण वाला है, यह पानी है। तो ये पानी जो है इस अर्धपारगम्य झिल्ली से जड़ की परत से अंदर घुसता है, उन अणुओं को धक्का मारते जाता है, तो अणु कहाँ जाते जाते हैं? ऊपर। और ये इस तरह से पानी खींचता जाता है। फिर पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर उसका कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कुछ पानी भाप बन के उड़ जाता है, कुछ पानी कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, जिससे पत्ता, तना, पेड़, फल, फूल ये तैयार होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पानी खींचता है। तो जो जल का परिवहन है वो भी किस क्रिया द्वारा हो रहा है? परासरण की क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? परासरण की क्रिया द्वारा, ठीक है। अब और देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मांस और फलों का परिरक्षण भी होता है। देखो, जो जानवरों का मांस होता है, इंसानों का मांस होता है, वो बैक्टीरिया के अटैक में ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया इन पर अपना घर बसाते हैं, रहते हैं, वहीं खाते हैं और वहीं सारा उत्सर्जन का काम भी करते हैं, तो हमारे शरीर को बीमार भी कर देते हैं। हम ही को खाएंगे और हम ही को बीमार कर देंगे, ठीक है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि मान लो मछली किसी तालाब में है, डैम में है, समुद्र में है, तो हर जगह समुद्र नहीं है, हर जगह तालाब नहीं है, हर जगह डैम नहीं है, पर कई लोग खाते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर कहीं डैम है और इस डैम से हम मछली निकाले, अब यहाँ से मुझे 200 किलोमीटर भेजना है, तो वो बैक्टीरिया से सुरक्षित रहे, है ना, बैक्टीरिया वगैरह कीटाणुओं से क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो हम उसको अब कैसे पहुँचाएँ? तो उसको पहुँचाने का तरीका देखो। एक तो तरीका होता है कि उसको ठंडी जगह में रख के ले जाएं बर्फ़ के साथ। अब जिसके पास बर्फ़ का जुगाड़ ना हो तो कैसे कर ले, है ना। हाँ, तो उसमें क्या लगा दे भाई? इसमें हम नमक, मांस के चारों तरफ हम क्या लगा दें? नमक लगा दें। माने लवण युक्त विलयन का मतलब है नमक के घोल में डाल के उसको क्या करो? भेज दो। किस में डालो? नमक के घोल में। क्योंकि नमक के घोल में बैक्टीरिया घुसने की बात तो सोचो, छोड़ो, है ना, वो अंदर जाएगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं कि मैं अंदर घुसूं। जानता है कि नमक में घुसूंगा मेरी कोशिका सिकुड़ जाएगी, मेरा तो निपटाना हो जाएगा, मैं तो यहाँ रहेंगे, वो घुसेगा ही नहीं।
यदि घुस गया तो नमक उसकी कोशिका को क्या करेगा, सिकोड़ेगा। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बैक्टीरिया मर जाएगा तो मछली के अंदर प्रवेश न करेगा, तो मछली का जो टेस्ट है वो खराब ना होगा। तो उसको लवणी विलयन में डाल देते हैं। किस विलयन में, लवणी विलयन में। ठीक है, ऐसा भी करते हैं घरों में, देखो यार वो सलोनी बनाते हैं, है ना। यदि शक्कर वाली सलोनी है तो उसमें ऊपर से शक्कर का सिरप बना के क्या कर दिए, पाग दिए। अब वो लंबे समय तक चलेगा। वो मुरब्बा बनता है, आंवला को आप 4 दिन 6 दिन रख लो, काला पड़ जाएगा। लेकिन आंवले का मुरब्बा बना दो, अब वो नहीं बनता है, क्योंकि आप उसमें शक्कर में मिला देते हो, चाशनी में मिला देते हो, तो चाशनी होती है गाढ़ी। गाढ़ी विलयन में कोई घुसेगा जीवाणु तो पहले तो उसकी चमड़ी ही सिकुड़ जाएगी, तो अटैक ही ना होगा, तो सुरक्षित हो जाता है। ऐसे करौंदे का भी वो बनता है मुरब्बा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण होती हैं, परासरण के कारण। ये क्लियर हो गया। तो इतना परासरण का रोल होता है। तो चलो 60 में देखते हैं क्या क्या था यार। शुरू में सब्जियों का परासर, वो सब्जियों का संरक्षण, सब्जियों का संरक्षण हम कर सकते हैं, है ना। पौधों में जल का क्या होता है, परिवहन होता है। मांस का हम क्या कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एक जो विशेष परिस्थिति थी बीमारी वाली, इसको भी देख लो। हाँ, ये शौक और सूजन का जो होना है उसको भी हम परासरण से समझा सकते हैं कि भाई हमको यदि सूजन हो रहा है तो हम अपने शरीर का परासरण कैसा कर लें, ठीक कर लें। यदि हमारा शरीर फूल रहा है इसका मतलब आपको नमक की मात्रा कम कर देना है, क्योंकि शरीर नमक जितना खाओगे विलयन बढ़ेगा, वो शरीर से पानी खींचेगा रुधिर कोशिकाओं से और फिर आपके शरीर को मोटवा देगा। इसलिए अपने शरीर में नमक की मात्रा क्या कर लो, कम कर लो। लिमिट में सब ठीक रहे, जितना वो सह सके। ठीक है, ओके।